माय लॉर्ड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपके सामने नतमस्तक है, आपको सैल्यूट करते हैं. वी बाउ डाउन बिफोर यू एंड वी रिस्पेक्ट यू. तो नो ऑफेंसमेंट टू एनीबडी, कंडेम करने का कोई इरादा नहीं है सर. सिर्फ सवाल कर रहे हैं एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री. सवाल कर रहे हैं, हमारी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल को आपने बेल क्यों दिया? यस, 2024 का चुनाव चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है और 1 जून तक कैंपेनिंग चलेगी. क्यों बेल दिया भाई साहब आपने? हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा है कि जो जेल में है, एक्यूज हो या कन्विक्टेड हो या जो भी हो, उनको बेल दिया जाए फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, हमारे कोई भी कानून में, आईपीसी बोलो जो भी बोलो, उसमें कोई बेल का प्रोविजन नहीं है कि जो एक्यूज है, जो अरेस्टेड है, फॉर कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग. और अरविंद केजरीवाल खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, उसकी पार्टी लड़ रही है. लेकिन ये जो दिल्ली लिकर स्कैम है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप तो सब जानते हैं, पूरी केस आपको पता है. उसमें ही इज अ किंग पिन. ईडी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किंग पिन करके एक्यूज बताया है. 170 आईफोन उसने डिस्ट्रॉय किया सर. एविडेंस कितना डिस्ट्रॉय किया उसने, और आपने उसको बेल दे दिया. ये क्या आपने प्रेसिडेंट सेट किया सर? यू हैव सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट. व्हाई आर हमारे ऑनरेबल जजेस, सम्माननीय रिस्पेक्टेड जजेस, डिस्क्रिशनरी पावर क्यों यूज करते हैं भाई साहब? कानून में लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन में लिखा नहीं है, और आप अपना ही डिस्क्रिशन यूज कर देते हो. तो अभी हेमंत सोरेन, वो भी जेल में है, तो वो भी है आपके कोर्ट का, आपके जो अभी वर्डिक्ट दिया, आपने जो प्रेसिडेंट सेट किया, उसका इस्तेमाल करेगा. उसको भी बेल दे दो आप. अरे वही नहीं सर, ऑनरेबल जजेस, हमारे भारत के जेलों में लाखों लोग जेल में अरेस्टेड है, अंदर है, तो उनको भी बेल दे दो. आप एक ब्लैंकेट ऑर्डर क्यों नहीं निकाला कि जितने भी अरेस्टेड लोग हैं, चाहे वो कन्विक्टेड हो, चाहे वो एक्यूज्ड हो, अंडर ट्रायल, उनको बेल दिया जाए कैंपेनिंग के लिए. 2024 का देश का चुनाव चल रहा है, तो कैंपेनिंग के लिए उनको बेल दिया जाए. ये बहुत ही गलत आपने प्रथा, आपने यू हैव सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट सर. ऑनरेबल जजेस, आई एम रिपीटिंग, व्हाई आर यू यूजिंग नॉन एग्जिस्टिंग डिस्क्रिशनरी पावर? जो पावर आपके पास नहीं है, आपने ये क्या कर दिया सर? जो किंग पिन है दारू स्कैम में, जिसने 170 एलिजिबली मोबाइल फोन तोड़े हैं, और ऐसे लोग बोलते हैं कि उसके मोबाइल ऐप में बिटकॉइन के ऐप थे, और वो न जाने कितने हवाला से उसने ट्रेडिंग की है. अरे उनके ऊपर अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एनआईए को लिखा है कि इसने एलिजिबली अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी लोगों ने फंडिंग की है. जो पन्नू ने, खालिस्तानी टेररिस्ट, यूएसए में वांटेड भारत का, उसने ओपनली बोला है कि $16 मिलियन अरविंद केजरीवाल को उन्होंने दिए, वो फोर्स थे उनकी पूरी गैंग ने, ताकि कोई टेररिस्ट जो अरेस्टेड है उसको छोड़ने के लिए ये मदद करेगा. तो ऑनरेबल जजेस, आपको ये पता नहीं है? आपको तो पता है सब चीज, आप तो ज्ञानी है, आप सर्वज्ञानी है, आपको हम लोग सम्मान करते हैं. तो आपने ये जो किया बहुत ही गलत कर दिया सर. वो बंदा मुख्यमंत्री पद से उसने इस्तीफा नहीं दिया. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कोई कायदे में नहीं लिखा है, फिर भी वो उसने इस्तीफा नहीं दिया, बेशरम करके वो बैठ गया, और आपने उसी का उसको बेनिफिट दे दिया. यू गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर टू अरविंद केजरीवाल बिकॉज ही रिफ्यूज टू रिजाइन. अरे सर, वो उसके खिलाफ जाना चाहिए था. और आपने अभी बेल कंडीशन में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है. आई होप आपने ये लिखा रहेगा कि ही शुड नॉट परफॉर्म द गवर्नमेंट फंक्शंस ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर. नहीं तो वो सारे एविडेंस ही विल ट्रैम्पल विद ऑल द एविडेंसेस. तो फिर भाई साहब, अब वो मनीष सिसोदिया को भी बेल दे दो, सत्येंद्र जैन को भी दे दो, एक को ही क्यों, सबको दे दो भाई. लाखों प्रिजनर्स हमारे जेल में सड़ रहे हैं, उनको भी दे दो. उनको भी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, उनको भी वोट करने के लिए दे दो ना भाई. भाई साहब, ये क्या कर दिया सर? व्हाट द हेल इज गोइंग इन आवर कंट्री? व्हाट द हेल इज गोइंग इन आवर जुडिशरी? सर, लोग बोल के चिक्के थक गए. ये क्या चल रहा है हमारे जुडिशरी में? कोई भी प्यार लगती है, कोई भी जाता है वकील, 10, 15, 20 वकील लोगों ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के सारे कोर्ट्स को ऐसा लगता है टेक ओवर कर दिया. सिर्फ उनके केसेस होते हैं, लाखों लोग की केसेस ऐसी पड़ी है, सड़ रही है, लोग जेल में सड़ रहे हैं. तो आप इनको आप बेल दिया आपने, तो एक ब्लैंकेट आपने ऑर्डर पास करना चाहिए था, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट हो, आपके ऊपर तो कोई कोर्ट है ही नहीं, आपको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है. तो आपने एक ब्लैंकेट बेल ऑर्डर देना चाहिए था, वर्डिक्ट, कि भाई जितने भी हमारे देश में जेल में लोग सड़ रहे हैं, जो भी अरेस्टेड है, एक्यूज है, कन्विक्टेड है, उनको छोड़ा जाए. वो भी कैंपेनिंग करने के लिए, आपने कैंपेनिंग करने के लिए दिया ना,
तो हर एक इंसान कैंपेनिंग करना चाहता है, सिर्फ वोट नहीं, वो भी कैंपेन करना चाहता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए। उसकी जो मनपसंदीदा पार्टी है, उसके कोई मनपसंदीदा नेता लोग खड़े हैं, उनके लिए वो कैंपेनिंग करना चाहते हैं। तो आप सबको दीजिए ना भाई साहब। ये क्या कर दिया सर आपने? मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में ऐसा कोई देश है जहां पे एक एक्यूज है जो किंग पिन है, सीबीआई ईडी ने किंग पिन बोल दिया उसको, जिसने बहुत सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय किए, 9 10 समन उसने ऑनर नहीं किए, जो कानून का वो पालन नहीं करता है। ऐसे किंग पिन को आपने बेल दे दिया। ऐसे कौन से देश में, ऐसे कौन से कोर्ट में होता है भाई साहब? जरा बताइए। बहुत ही गलत ये हो गया है और हमारे भारत में ये बहुत ही गलत विचित्र प्रथा चालू हो गई। बहुत सारे पॉलिटिशियन को वैसे भी कोई सजा होती नहीं। ऐसे हम लोग एक कहावत बन गई कि नो पॉलिटिशियन गेट अरेस्टेड, नो पॉलिटिशियन गेट पनिश्ड। कन्विक्टेड होने के बाद भी उनको पेरोल मिलता है, उनको बेल मिलती है। और लालू प्रसाद यादव सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, आपको सबसे बड़ा ये कंसिडर करना चाहिए था कि जो एक्यूज है, जो किंग पिन है, जो करप्शन में इन्वॉल्व है, ऐसे एक्यूज लोगों को आप कैंपेनिंग में हिस्सा देने के लिए आपने परमिशन दे दिया। वाई यू अलाउड द करप्ट, क्रूकेड, एक्यूज्ड पॉलिटिशियंस टू इम्पैक्ट द वोटर्स ऑफ दिस कंट्री? मतदाताओं के ऊपर कैंपेनिंग करने, उनको प्रभाव डालने के लिए आपने परमिशन क्यों दिया? एक करप्ट आदमी क्या कैंपेनिंग करेगा सर? आपने क्यों ये किया है? लोगों को पनिशमेंट क्यों मिलती है? हमारे कायदे कानून में जो सजा है, पनिशमेंट वो किसके लिए? ताकि हमारे सोसाइटी के ऊपर इन ऐसे लोगों को हमारे सोसाइटी से अलग रखा जाए और हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, ये करप्ट और ये बुरे गुनेगार है, उनका प्रभाव ना पड़े, इसीलिए वो सजा होती है ना। तो आपने कैंपेनिंग के लिए उसको बेल दे दिया, तो इसका मतलब क्या? वो सारा प्रभाव डालेगा अभी पूरे जनता के, मतदाताओं के ऊपर। तो आपने क्या कर दिया सर? वाई यू आर अलाउइंग करप्ट एक्यूज्ड हु आर kingpin in massive corruption to impact the people of this country, the voter of this country? आपने बहुत ही गलत अपने प्रथा डाली सर। अगेन आपको हम लोग नतमस्तक है, वी बाउ डाउन बिफोर यू, वी रिस्पेक्ट यू ट्रिमेंडसली। कोई कंटेम करने का इरादा नहीं है सर, लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ सर। वह जैसे कोई देश में कोई जज दूसरे जज को अपॉइंट नहीं करता है, तो ये ऐसे पहली बार मैंने सुना होगा कि भाई एक किंग पिन करप्शन में जो चीफ मिनिस्टर है, उसको आपने रिलीज कर दिया बेल के ऊपर। किसके लिए? कैंपेनिंग करने के लिए। वेरी वेरी सैड, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट डे, इट्स अ वेरी वेरी सैड डे फॉर द वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वेरी वेरी सैड।